ईरान और अमेरिका में फिर से बातचीत होने वाली है। बात हमला रोकने के लिए हो रही है, लेकिन इस वार्ता में क्या फिर से बात वाकई में बन पाएगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान बातचीत करता है, आईआरजीसी हमला कर देता है। अमेरिका कहता है ईरान झुक गया, बातचीत चाहता है, लेकिन उधर दोनों फिर से बमबारी शुरू कर देते हैं। और अमेरिका ईरान में फिलहाल अपडेट ये है कि 3 दिनों में हमले और बमबारी के बाद में दोनों देश मस्कट में बातचीत के लिए जुट रखे हैं। खबर जानते हैं क्या है? खबर यह है कि वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमले को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि अब जंग का पूरा मामला ही आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटक गया। खबर तो ये भी है कि ईरान ने बंद कमरे में अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान से गलती हो गई। अब देखना यह है कि आगे आखिर होता क्या है। लेकिन आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जिसके माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर असल में चल क्या रहा है। अब देखिए, ये पोल्डोक्तर रिफाइनरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको काले धुएं का गुबार नजर आता है। बताया जा रहा है ईरान का पोल्डोक्तर रिफाइनरी, जहां पर बमबारी की गई, उसके बाद में भीषण आग लगी। और ये बमबारी तब हुई है जब आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की कोई भी फैसिलिटी पर अटैक हुआ तो इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा। ये तस्वीरें पोल्डोक्तर रिफाइनरी की। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जो आपको और बेहतर समझा पाएगी। हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। एक तरफ अमेरिका हमले करता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान कैसे तैयारी कर रहा है, देखिए। ईरान हमले की तैयारी में कई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। खतरनाक मिसाइलों के अलावा अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है ईरान। आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वायुसेना की मदद ली जाएगी और बम गिराए जाएंगे। और यही तस्वीर एक तरह से पेश की जा रही है कि किस रूप में एक बड़े स्तर पर तैयारी ईरान की चल रही है। आपको ये भी बता दें, ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत के लिए जुट रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बात बन पाएगी? पिछले 2 बार में सीज फायर और समझौते के बीच जो बमबारी हुई, उसका मुख्य कारण हॉर्मुज है। दरअसल हुआ यह है कि ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका एकाधिकार है। अगर यहां से कोई जहाज गुजरता है तो ईरान की देखभाल में गुजरेगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और ओमान ने मिलकर एक नया रास्ता निकाल दिया, जिससे जहाज गुजरने लगे और यही रास्ता ईरान को सीधे सीधे नागवार गुजरा। इसके बाद जैसे ही उस रास्ते से कोई भी जहाज गुजरा, ईरान हमला कर देता है। बात यहीं से ही बिगड़ना शुरू हो जाती है। आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इन तैयारियों को तो दर्शाती है, लेकिन एक मैप, वो मैप जो आपको दिखाऊंगी उसके जरिए आप समझेंगे। दरअसल ये मैप, इसके जरिए समझिए पूरी कहानी आखिर क्या है। ये जो आपको ग्रीन रास्ता स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये ग्रीन रास्ता दरअसल ईरान ने तय किया था, वो रास्ता है, और उसी रास्ते से जहाजों को गुजरने को कहा गया। और ये इसके अलावा इस मैप को मैं आपको जरा विस्तार से समझाती हूँ। ग्रीन रास्ता ईरान ने दरअसल जारी किया रास्ता, वो रास्ता है। अब इसके अलावा अब आपको जो लाल रेखा नजर आ रही है, ये है नया रास्ता अमेरिका और ओमान ने तय किया है मिलकर। उसी रास्ते से जहाज निकालने की कोशिश एक तरह से अमेरिका कर रहा है, जिस पर ईरान हमला कर देता है। इस रास्ते से जो जो जहाज गुजरेगा वहां पर हमला कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसी रास्ते को लेकर बड़ा विवाद है और अब इसी रास्ते को लेकर दोनों में बातचीत मस्कट में होने जा रही है। देखने वाली बात है कि आखिर वहां पर क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी एक और बातचीत को लेकर टेबल सजी है, दूसरी तरफ जंगी अखाड़ा भी तैयार है। खबर है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हलचल देखी गई। सैटेलाइट इमेजेस टीवी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के कई परमाणु और कई मिसाइली ठिकानों पर नई गतिविधियां दिखाई दी। इससे इजराइल और अमेरिका का टेंशन फिर से बढ़ने वाला है। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में कई संवेदनशील ठिकानों पर गतिविधियां देखी गई, हलचल देखी गई। और सबसे ज्यादा हलचल तो है पारिचिन सैन्य परिसर के तालिगान 2 इलाके में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अतीत में यहां पर परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रमों का सामान रखा जाता था। और 22 जून और 7 जुलाई की तस्वीरों की तुलना करने पर पता चला कि जिन हिस्सों को अमेरिकी और इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा था, वहां पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। यानी आशंका जताई जा रही है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम पर फिर से काम कर सकता है।
आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए मैं बताने की कोशिश करती हूं कि ईरान आखिर चाहता क्या है। फिलहाल ये तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से देखते जाइए, लेकिन अब ये जरा समझिए कि ईरान आखिर क्या चाहता है। ईरान इंतकाम लेगा, यूएस का काम तमाम करेगा, मन में उसकी ये शंका है। ईरान ने अब यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम शुरू कर दिया है। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई उसमें कई संवेदनशील गतिविधियां कैद की गई हैं। परमाणु ठिकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण फिर से शुरू हो गया है। ईरान ने अंडरग्राउंड सुरंगों में अपनी हलचल बढ़ा दी है। ईरान अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को फिर से सक्रिय कर रहा है। मिसाइल बनाने और ड्रोन प्रोडक्शन का काम तेज किया जा चुका है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की भी बात कही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान ने जंगी तैयारी शुरू भी कर दी है। ईरान परमाणु हथियार भी हासिल करना चाहता है और खबर तो यहां तक है कि जल्द ही ईरान के पास अपना न्यूक्लियर हथियार भी होगा। उधर ईरानी मीडिया के अनुसार माने तो ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में शनिवार को जोरदार धमाका सुनाई दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार पागश्त और कियामदश्त इलाके के लोगों ने विस्फोट की आवाजें सुनने की जानकारी दी। माना जा रहा है कि बातचीत भी और बमबारी भी, यानी दोनों ही एक तरह से जारी है। और यही तो बड़े तनाव की बात है। बातचीत का जो दिखावा किया जा रहा है, मेज सजी हुई है, क्या वाकई में वो सिर्फ दिखावा है? इसके पीछे एक अलग साजिश रची जा रही है। जहां अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही है तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में महासंग्राम भी जारी है। ईरान के पाकदश्त और कियामदश्त में ताजा हमला हुआ तो इजराइल ने भी लेबनान में अटैक कर दिए। सीजफायर के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इजरायली ड्रोन ने टायर जिले के अल मंसूरी इलाके में नगर पालिका परिसर के पास साउंड बम गिराए। कहते हैं कि इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आखिर फिर कैसे माना जाए कि मिडिल ईस्ट में बातचीत और शांति आएगी? हालांकि ये तब हो रहा है जब अमेरिकी टीम सीजफायर को लागू कराने के लिए लेबनान पहुंची है। उधर अमेरिका और ईरान में दुश्मनी तब बढ़ गई जब ईरान के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या हुई और ये ट्रंप के आदेश पर हुआ था। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर कासिम सुलेमानी थे कौन और ईरान के लिए उनका आखिर महत्व इतना क्या था। ईरान के लिए क्यों इतने खास थे कासिम? उनका पूरा नाम था मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। पद था IRGC की कुछ फोर्स के प्रमुख, जो कि 1998 से 2020 तक रहे। पहचान थी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों में से एक होना। करीबी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ईरान के लिए इतने अहम क्यों थे? दरअसल ईरान की जो विदेश नीति है या सैन्य रणनीति, उनके प्रमुख चेहरे ही कासिम सुलेमानी माने जाते थे। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में ईरान समर्थित नेटवर्क संभाला करते थे, तो वहीं हिजबुल्लाह, हुती और इराकी शिया मिलिशिया के साथ में तालमेल भी इन्हीं के द्वारा ही बैठाया गया। ISIS के खिलाफ लड़ाई में भी अहम भूमिका कासिम सुलेमानी ने निभाई थी। अमेरिका और इजराइल कासिम सुलेमानी को दुश्मन मानते थे, कट्टर वाला। वही वजह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते प्रभाव का रणनीतिकार भी दरअसल इन्हीं को माना जाता था। यही वजह है कि उनकी इस बढ़ती साख और मजबूत पर्सनालिटी की वजह से इजराइल और अमेरिका के कट्टर दुश्मन बन बैठे। तो 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर यानी इराक में अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन के हमले में उन्हें मार दिया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही आदेश दिया था। यानी कि कासिम सुलेमानी हो या फिर आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी मौत के पीछे बहुत बड़ा नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और यही वजह है कि ईरानी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से अब नफरत करते हैं। ईरान के लोगों का कहना है कि कासिम सुलेमानी और अली खामेनेई की हत्या का बदला ईरान से हर हाल में अब अमेरिका से ईरान लेकर ही रहेगा। और दोनों नेताओं की हत्या का कारण ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं। हाल ही में खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान ट्रंप को मारने के बैनर्स लहराए गए थे। यानी ईरान मौत का बदला मौत से चाहता है और अली खामेनेई और कासिम सुलेमानी दोनों की मुख्य भूमिका ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ईरान अब चाहता है कि नेता के मौत का बदला लिए बगैर कोई भी शांति होनी ही नहीं चाहिए। उधर खबर तो ये भी है कि मुश्तबा खामेनेई भी इसी काम पर लगे हुए हैं। मुश्तबा ने ट्रंप के हत्या और अमेरिका को घेरने की प्लानिंग रची और बस उसी पर ही काम किया जा रहा है।
वैसे आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी को ईरान ने हायर किया था ट्रंप की हत्या के लिए। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि ट्रंप पर कई बार फायरिंग की घटना हो चुकी है, कई बार हमले से बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं। आपको 3 दिन पहले की घटना भी याद होगी जब तुर्की से लौटने के दौरान डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लेन बदल दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान उनकी हत्या करा सकता है। वैसे ईरान के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ट्रंप ने बाकायदा एक वेबसाइट बनाई थी जिसके तहत दुनिया भर से चंदा भी बाकायदा लिया गया कि ट्रंप की हत्या करनी है, और इसके लिए 5 अरब बिलियन डॉलर बाकायदा जुटाए भी गए थे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं खौफ जरूर खाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले ही एक आदेश दे रखा है, और इस आदेश के अनुसार जवाब में अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करे जैसा दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब उनके खिलाफ कथित नए हत्या के षड्यंत्र की जानकारी अमेरिका को दी गई। यानी ट्रंप को ये पता है कि ईरान उनकी हत्या कर सकता है। ट्रंप का कहना है कि 1000 मिसाइलें ईरान को अपने पर निशाने के लिए लिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी हत्या की कोशिश भी होती है तो ईरान पर जोरदार अटैक किया जाएगा। आज भले ही ट्रंप ये कह रहे हो कि ईरान पर 1000 मिसाइलों से अटैक किया जाएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि फरवरी में जंग की शुरुआत के समय 12 घंटों में ही 900 से ज्यादा हवाई हमले हुए थे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 100 घंटे में 2000 बम बरसाए, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकता। तो क्या 1000 बम से ईरान वाकई में झुक जाएगा? ऐसा क्या वाकई में पॉसिबल है? दरअसल ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। हत्या वाली बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा, ईरान मेरी हत्या कराने में लगा हुआ है, साजिशों पे साजिशें रच रहा है। ईरान इसमें सफल अगर हुआ तो दुनिया से वो मिट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका 1000 मिसाइलें ईरान पर तैनात करके रखा है। हत्या की कोशिश अगर ईरान की तरफ से की गई तो ईरान पर होगा जोरदार प्रहार। ट्रंप ने कहा, मेरी हत्या अगर हुई तो 1 साल तक हमला होता रहेगा। 1000 मिसाइलें पहले से ईरान की तरफ लॉक एंड लोडेड हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।